नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये तथ्य हम सभी जानते हैं, पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। आइए इसे एक बार फिर से ताज़ा करते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया, सारी जांचें करवा ली, पर कुछ भी नहीं निकला। लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। रात हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद आने को तैयार ही नहीं और ना ही बेचैनी कम हो रही। वो रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा बाहर थोड़ा सा सुकून है, तो वो बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से वो एक चबूतरे पर बैठ गया। इतने में एक कुत्ता वहां आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वो दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झोपड़ी में घुस गया। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं बाहर छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो और करीब गया तो एक झोपड़ी में से आवाज आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर में दीवार से सट कर रो रही थी और बोले जा रही थी, हे भगवान मेरी मदद कर, और इतना कह कह कर रोती जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाएं, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसके दिल में एक बार फिर से ख्याल आया कि आखिर वो औरत रो क्यों रही है, उसको तकलीफ क्या है। उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने दरवाजा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। तब सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। उस औरत की आंखों में से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गुदड़ी में लिपटी हुई उसकी 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा और मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम करके पेट पालती हूँ, मैं इसका इलाज कैसे कराऊं। तब सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्चा बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं। तब सेठ ने कहा, तो ऐसे रात में रोने से क्या मिल जाएगा। तब औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई। तब उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, गिड़गिड़ा कर उनसे अपनी मदद मांगो, वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी जरूर सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैं उससे ही मांग रही थी। और इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया और उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में खुद ही ये सवाल उठ रहे थे कि क्या सच में नर सेवा ही नारायण सेवा है। दोस्तों, शायद इसीलिए कहा जाता है कि सुबह 4 बजे उठकर अगर हम ध्यान करें तो हमें हमारी सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों।